फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का दूसरा मेजर कारण है पुअर कम्युनिकेशन और लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन। कुछ फैमिलीज में कम्युनिकेशन गैप कम या नहीं होता है और वो काफ़ी हद तक आपस में चीज़ शेयर कर पाते हैं, बट कई बार ओपन और ब्लंट कम्युनिकेशन नहीं होता है और हम खुलकर अपनी बात समझा ही नहीं पाते हैं। ये तब होता है जब कोई अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाता है अपनी फैमिली के साथ। इस वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, इनइफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ इंटिमेसी और वीक इमोशनल बॉन्डिंग हो सकती है। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, मगर उससे पहले डिस्क्लेमर, द वीडियो इज जस्ट एन एक्ट डन टू एक्सप्लेन द टॉपिक। The reference has been taken from case studies, but the name, major case details, and other details have been changed to maintain confidentiality of the case. Viewer discretion is suggested. दर्शक अपने विवेक से काम ले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे यहाँ पे गुड टच, बैड टच सिचुएशन की बात आते ही लोगों को ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है, हाय तौबा मच जाती है। अगर आप एक बेसिक सी छोटी सी चीज़ भी उनसे बात करने के लिए बैठते हो ना, कि किसी लड़के ने मेरे से मुझे गलत तरीके से बोला या किसी ने मुझे अनकम्फर्टेबल करा, तो उनके हिसाब से आप ही गलत हो। इफ़ आई एवर गेट क्लोज टू समवन, मुझे यही गिल्ट बना रहेगा कि भैया मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रही हूँ, मैं तो गलती कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर आप बात नहीं करोगे, बच्चा या तो फिर अपने दोस्तों से वो चीज़ सीखने जाएगा। अगर आप उसको उस चीज़ पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हो, तो या तो बाहर जाएगा वो चीज़ सीखने, या फिर वो चीज़ आस पड़ोस से सीखेगा, थ्रू इंटरनेट सीखेगा, थ्रू सोशल मीडिया सीखेगा। तो बहुत ऑब्वियसली चीज़ है कि ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगी उस इंसान को। तुम चाहती हो उन्हें समझाना, जब तक कि वो खुद से समझना ना चाहे, तो मेक श्योर यू हैव अ कन्वर्सेशन, ग्रेट कन्वर्सेशन विद देम एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड थिंग्स जो आज की जनरेशन में बहुत कॉमन है, और फिर वो उसको अपनी तरह से हैंडल कर पाएँ। क्योंकि आई कैन से वन थिंग कि पेरेंट्स जिस तरह हैंडल करते हैं ना चीज़ों को, कोई फ्रेंड और आप खुद उन चीज़ों को कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो जनरोसिटी है कि हमारे बच्चे को इससे आगे कैसे बढ़ाना है, इस चीज़ से बाहर कैसे निकालना है। उनके साथ और बात करते हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को क्लियर अप कर सकते हैं, ताकि उनका स्ट्रेस भी ना बढ़े और तेरा स्ट्रेस भी ना बढ़े। अभी एग्जाम्पल में हमने जो देखा उससे ये समझा जा सकता है कि किस तरह हम अपनी फैमिली से कई बार ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर का पेन, फियर और कुछ बातें उनको नहीं बता पाते हैं, और अल्टीमेटली इस सब की वजह से वी एंड अप गेटिंग स्ट्रेस्ड, इन गिल्ट, हर्ट, etc। और कई बार काफ़ी हद तक फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाती, जो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसको रिजॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे इज टू ट्राई टू हैव ओपन कम्युनिकेशन विद इन योर फैमिली। यहाँ पर पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों का हाई रोल है टू अंडरस्टैंड ईच अदर, टू बी नॉन जजमेंटल एंड हैव द हार्ट आउट ओपनली विदाउट एनी फियर। इसको इम्प्रूव करने के लिए फैमिली काउंसलिंग कैन बी ए बेस्ट ऑप्शन।